हेलो स्टूडेंट्स, दिन और रात नाम से ही क्लियर है कि बोथ आर टोटली अपोजिट्स। कहीं से कोई मेल नहीं, पूरी तरह विपरीतार्थक शब्द। शैल अग्रवाल जी ने इन दोनों के जीवन से प्रेरित होकर यह प्रसंग लिखा है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी। दिन और रात नाम के दो मित्र थे। दोनों में खूब पटती थी, पर स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। रात आराम पसंद तो दिन कर्मठ, रात सौंदर्य प्रिय तो दिन व्यावहारिक, रात को सजना संवरना पसंद तो दिन हरदम दौड़ता और भागता रहता। रात का सौंदर्य ही अनूठा, कभी बादलों की लटों को मुंह पर डालती और कभी हटा लेती। आसमान के सारे तारों को पिरोकर कभी अपनी पायल बना लेती या फिर उन्हें अपनी खूबसूरत चुनर पर टाक लेती। लेटी लेटी घंटों नदी में अपने सौंदर्य को निहारा करती। और दूसरी तरफ दिन लाल चेहरा लिए हाफता, पसीना बहाता, हर काम जल्दी जल्दी निपटाने की फिक्र में लगा रहता। ये जो इनका स्वभाव था, झगड़े की जड़ था। जब भी ये आमने सामने पड़ते, लड़ने लगते। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के प्रयास में बहस हमेशा बढ़ती ही जाती, पर समस्या का समाधान नहीं निकल पाता कि आखिर कौन ज्यादा गुणी और इस सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। फाइनली दे बोथ गो टू द गॉड, देयर क्रिएटर, उनके रचयिता ईश्वर। भगवान ने उन दोनों की बातें ध्यान से सुनी, समझाया भी कि दोनों का अपना अपना महत्व है, पर ये तू मैं समाप्त न हो पाई। फिर भगवान ने थोड़े समय के लिए दोनों की चादरें बदल दी। दिन को रात की अंधेरे वाली चादर और रात को दिन की उजाले वाली चादर दे दी, ताकि दोनों एक दूसरे के मन में जाकर एक दूसरे के महत्व को समझ सकें। अब कहानी ही बदल गई। दिन ने आराम के महत्व को जाना और रात ने कार्य के महत्व को समझा। अब दोनों झगड़ने के बजाय एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने लगे। दोनों ने शायद सृष्टि के रचयिता की भिन्न भिन्न रचनाओं के महत्व को समझ लिया था। सो स्टूडेंट्स, ये एक प्रेरक प्रसंग है जो ये बताता है कि सबकी अपनी अपनी योग्यता, क्षमता और जरूरतें हैं। काम और आराम दोनों ही आवश्यक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब दिन खुश खुश सूरज के संग कर्मठता का संदेश देता और रात चंदा की चांदनी लेकर घर घर जाती और थकी हारी दुनिया को सुख और शांति की नींद सुलाती। हर शाम सुबह वे दोनों आज भी अपनी चादरें बदल लेते हैं और प्यार से गले मिलते हैं। यह मित्रता व सुकून का प्रतीक है, जिसे हम सुबह और शाम के नाम से जानते हैं। ये दिन और रात, गुण और अवगुण, अच्छाई और बुराई सब हमारे ही अंदर है। हमारे अंदर का विवेक, संयम और प्रेम ही है जो हमें एक परिवार बनाता है, जहां हम एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।